अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें। आप जो मंजर देख रहे हैं ये मंजर मैसूर रोड के कब्रिस्तान का मंजर है, जो एक लावारिस मैयत की तदफीन का इंतज़ाम किया जा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, बेंगलुरु की जामिया मस्जिद सिटी मार्केट के करीब एक 50 साल के उम्र के एक मुसलमान मोहम्मद सलीम नामी शख्स का फुटपाथ पर इंतकाल हो जाता है, तो फौरन वहां के लोगों ने पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस ने इनकी मैयत को अपने कब्जे में लेकर मैयत को डेड हाउस रवाना कर देती है। तकरीबन 6 दिनों तक इस शख्स की तहकीकात करवाई जाती है। इसके बाद इस मैयत के रिश्तेदारों ने ना आने पर जैसे ही इत्तला मिली है कि ये मुसलमान है, तो पुलिस स्टेशन के ऑफिसरों ने हमारे मैसूर रोड कब्रिस्तान के जिम्मेदार यानी CMA के जिम्मेदारों को इसकी इत्तला दी जाती है, तो फौरन CMA के जिम्मेदार हजरात ने मैसूर रोड कब्रिस्तान में रहने वाले शेख उमर साहब को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि इस लावारिस मैयत को मैसूर रोड के कब्रिस्तान में तदफीन कर दिया जाए। तो शेख उमर साहब और इनके 2 भाई फौरन एम्बुलेंस लेकर डेड हाउस पहुंचते हैं और मोहम्मद सलीम नामी मैयत को एम्बुलेंस के जरिए मैयत को मैसूर रोड के कब्रिस्तान में ले आते हैं। इस मैयत को बाकायदा गुस्ल दिया जाता है और गुस्ल देने के बाद नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। इसके बाद कुछ मुसलमानों की मदद से इस जनाजे को खाने पर उठाकर खबर तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद बाकायदा हर मुसलमान की तदफीन की तरह इस लावारिस मैयत को भी दफनाया जाता है। नाजरीन, मैं CMA के तमाम जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एक बात आपको बताता चलूं, ऐसे भी लावारिस मैयतें रहती हैं जो CMA के जिम्मेदारों को इसकी इत्तला नहीं मिलती। ऐसे लावारिस मैयतों को चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या सिख, दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लावारिस मैयतों को जनाब शेख उमर साहब को इसकी इत्तला मिल जाती है, तो शेख उमर साहब ने एम्बुलेंस के ज़रिए डेड हाउस पहुंचकर अगर मुसलमान है तो कब्रिस्तान, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, अगर हिंदू है तो मशान में दफनाया जाता है या फिर जला दिया जाता है। इन लावारिस मैयतों की तदफीन का सारा खर्च जनाब शेख उमर साहब के ज़ाती पैसों से खर्च किया जाता है। अलबत्ता अगर मुसलमान है तो मैसूर रोड के कब्रिस्तान के जिम्मेदारों के तरफ से खबर खोदने का इंतज़ाम, नमाज जनाजा का इंतज़ाम जिम्मेदारों की जानिब से होता है। अगर हिंदुओं की लावारिस मौता हो जाती है तो तमाम अखराजात शेख उमर और इनके 2 भाइयों के तरफ से किया जाता है। शेख उमर साहब से हमारे अल सहारा के रिपोर्टर मोहम्मद रफ़ी ने पूछे जाने पर शेख उमर साहब ने कहा है कि हर दिन 2 से 3 लावारिस मैयतें आ जाती हैं, तो इसका खर्च आप लोग कैसे उठाते हैं। जब रिपोर्टर ने पूछा गया तो शेख उमर साहब ने कहा है कि इनके एक कपड़े की दुकान है, इस दुकान में कफन के कपड़े के अलावा मैयत को जो चाहिए तदफीन के लिए ये सारा सामान हमारे पास मिलता है, लोग हमारे पास खरीदते हैं। इसमें जो हमें आमदनी होती है, इस आमदनी में हम 3 भाई जो हैं लावारिस मैयतों की तदफीन में ये पैसा खर्च करते हैं। अलबत्ता शेख उमर साहब ने CMA के जिम्मेदारों का भी
शुक्रिया अदा किया है जो मुसलमानों की तदफीन में CMA के जिम्मेदारों ने इनका बड़ा ही साथ देते हैं और इनकी मदद करते हैं। तो सारी कहानी आपने सुनी है। मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि शेख उमर साहब की खिदमत को देखते हुए आप इनका फ़ोन नंबर नोट कर लें, ताकि अल्लाह ना करे कभी आपके रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, मोहल्ले वालों में किसी का भी इंतकाल हो जाए तो आप ज़रूर शेख उमर साहब को फ़ोन करके कफन के कपड़े के अलावा तमाम तदफीन के चीज़ें इनके पास खरीदें, और एम्बुलेंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी निगाह में किसी गरीब की मैयत हो जाए या लावारिस की मैयत हो जाए तो शेख उमर साहब ने कह रहे हैं कि अगर उन लोगों के पास अगर तदफीन के लिए अगर कपड़े के लिए पैसे भी नहीं हैं, कफन के लिए, तो वो मुफ्त भी देने के लिए तैयार है, या आधे पैसे लेकर यानी कि आधी रकम से भी जो है ये उन लोगों को कफन का कपड़ा और एम्बुलेंस की इस्तेमाल के लिए भी ये देना चाहते हैं। नाज़रीन, ऐसे लोगों की मदद करें ताकि जो मरहूमीन आपके रिश्तेदार होते हैं इनको जो है दुगना सवाब मिले। आप सभी को मालूम है, अगर CMA के ज़िम्मेदार हजरात हो या दूसरे शहर बेंगलुरु में इस तरह की जो यतीम और लावारिस मैयतों की जो तदफीन में काम में हिस्सा ले रहे हैं, और शेख उमर साहब और इनके 2 भाइयों ने यहाँ पर मुसलमानों के मैयतों की जो लावारिस रहते हैं इनके तदफीन का काम अगर ये नहीं करते तो डेड हाउस से डायरेक्ट मुसलमान हो या हिंदू हो सीधा जो है बर्निंग यानी कि उस मैयत को जला दिया जाता है। तो मैं तमाम शहरियान जो इस तरह की खिदमत कर रहे हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, ज़रूर से ज़रूर जनाब शेख उमर साहब की मदद करें, और इन्हें शेख उमर साहब ने कहा है कि मुझे किसी तंजीम से, किसी पार्टी से, किसी शख्स से डोनेशन की ज़रूरत नहीं है, चंदे की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी के पास चंदा नहीं मांगूंगा। अगर हमारे नाम से अगर किसी ने चंदा भी अगर मांगने की कोशिश की गई तो हरगिज़ ना दे। सिर्फ अगर हम 3 भाई अगर यतीम और लावारिस मैयतों की खिदमत करने के लिए अगर आप हमें मौका इनायत करेंगे तो हमारे पास कफन के कपड़े की ख़रीदारी कीजिए, और उसके जो एक मैयत के तदफीन के जो साजो सामान रहते हैं हमारे पास मिलते हैं, हमारे पास ख़रीदिए। इसमें जो मुनाफा होगा उसमें हमें जो है लावारिस यतीम मैयतों की तदफीन में खर्च करते हैं। मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है, और मैं नायनडली लायरपाड़ा बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। मैं इस रोड के कब्रिस्तान में रहता हूँ। आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।